आरे सुनो शारदा माता माता मेरी और भजी मथुरा को जइयोरी। आरे सुनो शारदा माता माता मेरी और भजी मथुरा को जइयोरी। और 7 मास को करब देवकी करब खींच की लइयोरी। योग माया से बोले मां मेरी मैया देवकी के 7 महीने का गर्भ है और इस बात का ध्यान रखना मां कंस मेरी मैया को 4-4 दिन की रोटियों को रख करके मेरी मैया को खिलाता है। मेरी मैया 4-4 दिन की रोटियों को गला गला करके खाती है, शरीर पर कोई आंच ना आ जाए। और बोले अरे रोहिणी रही रही गोकुल में तू बातें कर धरी आई होरी। और इतनो करके काम माता निकल लौट की जल्दी आई होरी। इशारा दिया मां जाओ योग माया बढ़ी आगे। अरे चली शारदा मधुपुरती और भज मथुरा में आई है। माता देवकी सोई रही जाने मन खेच लो आई है। और लेके रात में निकल गई और गई गोकुल में आई है। अरे लेके रात में निकल गई और बड़ी गोकुल में आई है। और रोहिणी सोई गई गोकुल में अब ताके कर धरी आई है। योग माया 7 महीने का गर्भ खींच करके गोकुल में पहुंची। रोहिणी मैया के उदर में 7 महीने का गर्भ प्रवेश कर दिया। आज के जमाने में कोई है ऐसा चिकित्सक जो इस काम को कर पाए? और वो बच्चा मरा नहीं, जीवित रहा। और आगे और नर नारी में पतो चली और कर गई धरा उठाई है। इतनो करके काम माता लौट के जल्दी आई है। मैया रात रात में आई, रात में कर गई धरा उठाई। बोलिए गोविंद भगवान के 7 महीने का गर्भ रोहिणी के उदर में प्रवेश करवा दिया। सवेरा जैसे हुआ कंस पर सूचना पहुंच गई, महाराज गजब हो गया। क्या हुआ? तुम्हारी बहन के 7 महीने का गर्भ था, वो बच्चा पेट में नहीं है। कंस विचार करो पहरेदारी पे निकलेगा क्या लगेगा का? दौड़ करके आया देवकी। हाँ भैया वो बच्चा कहाँ है? 7 महीने का बच्चा तेरे पेट में था, वो बच्चा कहाँ है? देवकी ने कही भैया जा तरीका से संसार नींद में सो जाता है उसी तरीका से मैं सो गई। माले मौना के बालक कहाँ चला गया? कंस ने की झूठ तो नहीं बोल रही ना, तूने बच्चे को छुपा तो नहीं लिया ना? देवकी बोली भैया कैसी बात कर रहे? बालक छुपाऊंगी तो छुपाऊंगी कैसे? हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, पहरेदार लगे हैं तेरे, ताले लटके हैं जेल से, फाटक लगे हैं, बालक छुपाऊंगी कैसे? और भैया मोह तो जिम्माले पर रही 6 माते तेने हाथ है और 7 उम्र को तीन डर से। कंस ने विचार करो होए न होए यही बात सही है। क्यों?
कि जी छुपाएगी तो छुपाएगी कहां। बात खुशी भाई। एक कवि कल्पना कर रहा है, कुआरी तो कन्या मरे ठाड़ी कभी कहा है, और बिन मारे दुश्मन मरे तो कहां पे सुख समाए। कन्या मरे तो कुआरी मत जाए, और शादी के बाद मरी तो घर बर्बाद है जाता है। बाप महतारी को रुपया खर्च हो जाता, तो सास ससुर ससुरारिया दहेज एक्ट में जेल में। कुआरी तो कन्या मरे ठाड़ी कभी काए, ई कभी के तो खेत में ठाड़ी बिक जाए, और बिन मारे दुश्मन मरे। कंस को बहुत खुशी भाई, देख 6 हाथ माता एक मरे को डर से, अब एक और रहेगा, चाहे जन्म देख में हाथ मरवा दे, ते में कोई दुश्मनी थोड़ी है। जेल से रिहा कर दूंगा तुझे। अब 8 में गर्भ का नंबर आ रहा है, समझ गए भगवान, नंबर आ रहा है मेरा। और परमात्मा समस्त देवताओं से कहने लगे, तुम गोकुल नगर में बच्चा बन करके पैदा हो। आप लोगों ने सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं अहीर देवता, सुनी होगी, बहुत तेरे कहते हैं अहीर देवता। तो ये मालूम है अहीर देवता क्यों बोले जाता है? सब देवता अहीर बन के आए गोकुल में। जा मोहल्ला में बालक को नंबर आओ, तो लड़का ही लड़का पैदा भाई, लड़की का के ना है भाई। नाम धरेगे रेंदा पेंदा छदानी मनसुका रवि जरा पिप्पी जनू। गुप्त इंद्रियों को संकेत किया, तुम लड़की बनकर के पैदा हो गोकुल में। अब दूसरे मोहल्ला में जब नंबर आओ तो सबके लड़की लड़की पैदा हुई, लड़का किसी के नहीं हुआ। नाम धरे गए कतरिया खुंटनिया बतासो कटोरी। भगवान का परिवार गोकुल में पैदा हो रहा है, और देव की मैया के 8वें गर्भ का जब समय पूर्ण हुआ, वो महीना कौन सा था, तिथि कौन सी थी, और दिन कौन सा था? भादो महीना लगो आशिमा तबो बुध दिन छाया। जब भान किया फिर कासरे सोई करत मात के आया। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, बुधवार का दिन। भादो महीना लगो आशिमा तबो बुध दिन छाया, बुध दिन छाया। जब भान किया फिर कासरे सोई करत मात के आया। भादों का महीना। और देखिए एक विशेष बात, जन्माष्टमी हमारे पूरे हिंदुस्तान में मनाई जाती है, और ये हर बार दुदली हो जाती है। कहीं कहीं आज की मनाई जा रही है, और कहीं कहीं कल मन चुकी है। मालूम है इसका कारण क्या है? कुछ लोग 7वें में व्रत रखते हैं और अर्घ देते हैं 8वें में, और कुछ 8वें में व्रत रहते हैं, अर्घ देते हैं 9वीं में। सही फैसला ये नहीं बन पा रहा है कि 7वें को व्रत सही है कि 8वें को व्रत सही है, लेकिन हकीकत तो ये अष्टमी वाला ही व्रत सही है। क्यों? हमारा भागवत
पुराण जो है वो संकेत कर रहा है कि भादों का महीना था, अष्टमी तिथि थी। अष्टमी तिथि को दिन तो बुधवार था, दिन तो फिक्स नहीं हो सकता, लेकिन तिथि फिक्स हो जाती है। अष्टमी की सुबह होते होते मैया देवकी के दर्द प्रारंभ हुआ और सातवें वाले तो अंदाज में व्रत रख लेते हैं कि आठवें में देवकी के दर्द हो। भादो महीना लगो बादना, तब की के दर्द आया। भोज दाज गोपाल में पड़ गई, नंगी तेगा हाथ लाया। भोज दाज गोपाल में पड़ गई, नंगी तेगा हाथ लाया। जेल बीच में घुसी बैरी ने और बहना को धमकाया। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, बुधवार का दिन। सूर्य ने जैसे प्रकाश किया, मैया के दर्द प्रारंभ हो गया। कंस आ गया तलवार लेकर के। देवकी या तो बच्चे को जन्म दे दे, अन्यथा तेरे पेट को तलवार की नोक से फाड़ करके बच्चे को बाहर निकाल करके जान से मार दूंगा। देवकी ने कहा भैया, छेतने पे हाथ ते मारे, सातवां तेरे डर से मरेगो। मैंने कहा चुकाई, और जब ये बच्चा जन्म लेगा तुझे पता लग जाएगा, तू अपने घर चला जा। कंस ने कहा मुझे बर्दाश्त नहीं होता, बहुत समय से इंतजार कर रहा हूं कि मेरा काल पैदा होगा, मैं मरना नहीं चाहता। बच्चे को जन्म दे दे, मेरे हाथ से मरवा दे। कौन सा व्यवहार निभा रहा है अपनी बहन के साथ में कंस। जेल के बीच में बहन के हथकड़ी पड़ी हुई है। आरे जाने पेटा पे धर दई कितना कष्ट सहन किया देवकी मैया ने, कितना कष्ट सहन किया। राजघराने में पली बड़ी, राजघराने में ब्याई गई, फिर भी जेल काटनी पड़ी देवकी मैया को संतान की खातिर। और आज के जमाने में बाजी बाजी माता बहन बनने कष्ट आ जाए तो फांसी लगाए हुए बाजती है। देखिए देवकी मैया का हृदय, जिस मैया के बच्चे आंखों के सामने पर मारे गए हों, एक बच्चे की आस रह गई हो, उसे भी मारने के लिए दुश्मन तैयार तलवार लिए खड़ा हो।
जो एक राजकुमारी रही हो, एक महारानी बनी हो, और वो जेल में पड़ी हो, क्या बीतता होगा मैया के ऊपर। और कंस बोला, अरे बालक जन की मोई दिखाई दे, और पहले पेट को बहम मिटाई दे। जवाब दिया, या तो बच्चे को जन्म दे दे, अन्यथा तलवार की नोक से तेरे पेट को फाड़ करके बच्चे को बाहर निकाल करके जान से मार दूंगा। देवकी ने कहा, भैया, अरे भैया मत बोले कर ही बोली, ताकत दे दे कोई भी सखी गोली। भैया मत बोले कर ही बोली, ताकत दे दे कोई भी सखी गोली। एक दिना तेरी हम डोली, संग खाओ और संग संग डोली। ये कहा, भैया वो दिन याद करो, अकेले बैठ करके तेरा पेट नहीं भरता था, भोजन करते समय अपने साथ बिठा करके खिलाता था मुझे, कहीं जाते थे मुझे साथ ले जाते थे। कंस ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, बस ये जानता हूं तू मेरा काल छुपाए बैठी है, बस। तो देवकी ने कहा, भैया तू घर चला जा, घर चला जा, बच्चा जन्म लेगा तुझे पता लग जाएगा, तेरे पहरेदार लगे हैं जेल के फाटक पे। सोई घर चलो भैया है, धरती पे गिर गई मैया है। कंस नाना प्रकार से धमका करके लौट करके चला गया। मैया देव की बेहोश होकर के जमीन पर गिर गई। कंस ने पहरेदारी बढ़ा दी जेल के फाटक पे। जहां एक जवान था वहां 10, और जहां 10 जवान थे वहां 100, और जहां 100 जवान थे वहां 1000। आदेश दे दिया, सुनो, आज की रात अगर कोई सो गया, आज की ही रात है, मेरा काल पैदा होगा, अगर कोई जवान सो गया परिवार सहित फांसी लगवा दूंगा। पहरेदार की हाई हाई है रही है, तासी गड़सिया हिसिया छुरी पहने करे करके डर रही है और कह रही, महाराज तुम जाओ घरे, तुम काय को जगह बेमतलब में काय को आगे भर रहे हो, तुम सो, बालक जन्मेगा, सूचना तो पहुंचेगी महाराज तुम पे, पर मरे वही की पहुंचेगी। बालक ने जन्म लो और हमने काटो, तुम जाओ घरे। कंस के शरीर में 22,000 हाथियों का बल है, बच्चे का जन्म नहीं हुआ ताते पहले ना तो पेट में भूख है और न नींद है। मालूम है नींद किसे नहीं आती, भूख किसे नहीं लगती, जिसका दुश्मन बलवान होता है। कंस को नींद ना है, पेट में भूख ना है, और जो दुर्दे पैसा की नौकरी ना कर रहे, सो कह रहे महाराज तुम चैन से सो, बालक ने जन्म लो हमने काटो। ठकुसवाई कह रहे, मालूम है ठकुसवाई कहते हैं, कऊ बड़े आदमी पे से रुपया या नाज लेना हो उधार तो जाए कि कहो भोरे राम राम, और पीछे देखो चार छह गांव में तुम्हारे समान और कोई ना है, सोई प्रस्ताव रखे दो 10,000 रुपया 1 कुंटल गेहूं चाहिए, बिना ही ना करेंगे। कंस को भूखना है, बालक ने जन्म ना लौटाते पहले, और दासियां कह रही हैं तुम घरे जाओ। कंस चला गया लौट करके, पहरेदार की हाय हाय है रही है, और देव की मैया को जैसे ही होश आया उठ करके बैठ गई, रोने लगी, ताली बजाते हुए बोले कि जाके
उठती उदर में पीर बहना बिलखी बिलखी रोवती है। बिलखी रोवती है। नाई बात मात पे आती मात पे आती दोनों हाथ पीट रही छाती। बेगन के गम में आंसू बहाती अरे देखो दुश्मन है गो पीर बहना बिलखी बिलखी रोवती है। और रोती है माँ मुश्किल है रो जेल में जीना मुश्किल है रो जेल में जीना ज्यादा सोते तो चले पसीना। आरे छूट गओ खाना पीना कैसी खोटी है तकदीर बहना बिलखी बिलखी रोवती है। बोलिए गोविंद भगवान की। माँ बहुत रोती है, बहुत रोती है माँ, सोचती है क्या किस्मत है मेरी। 7 पुत्रों को जन्म देने के बाद भी मैं निपूती रह गई। मेरे भगवत श्रोताओ, रो करके दुखिया अपने हृदय सम्राट से बोली, महाराज क्या तुम्हें तरस नहीं आता? बोली, आरे नीक पानी पियाए दो मेरे सैया। आरे निक पानी प्याज मेरे सैया, और जोड़ू हाथ छुए प्यारे पैया।
क्या तुम्हें तरस नहीं आता? बोली अरे क्या मेरे नाथ दया नहीं आती, रानी तेरी गैया सीधा कराती, तुम मेरे सुख दुख के साथी। महाराज क्या तुम्हें तरस नहीं आता? हो न सवेरे से तरस भयो और पीवे नाए मोय घूट मिलोए। एक घूट पानी पिलवा दीजिए। क्या तरस नहीं आता तुम्हें? वसुदेव बोले ये कैसी बात करती हो आप, ये शब्द तुम्हें शोभा नहीं देता। क्यों? बोले तो समन ऐसा मोई बांध गयो ने कउतन नाय सरक रयो। एक घूट पानी पिलवा दो। वसुदेव बोले तेरा बहिरा इतने जोर से बांध गया, मेरा शरीर हिलता नहीं है और संसार में तेरी कोई मदद नहीं करेगा। तू एक काम कर ले। बोले कौन सा? अरे छाती दिसनाय अड़ाई ले और गुण परम ब्रह्म के गाय ले। गौतम नारी पैर रजतारे सोई बने जगत रखवारे। तू परम पिता परमेश्वर का ध्यान कर ले, उनके अलावा तेरी संसार में कोई मदद नहीं करेगा। आज मैया देव की परम पिता परमेश्वर का ध्यान करती है और ध्यान लगाया जब परम पिता परमेश्वर से। जाखन पड़ी कान में पानी सागर जग गए अंतर ज्ञानी। क्षीर सागर में परमात्मा उठ करके बैठ गए और समझ गए नंबर आ गया मेरा, समय पूर्ण हो रहा है मेरा। उठ के बैठ गए करतारा ताखन विश्व करो पिरहारा, नींद में सोई गयो संसारा। परम पिता परमेश्वर उठ करके बैठ गए, संसार पे नींद का प्रहार किया। संसार नींद में सो गया। कौ कुत्ता की जीभ बाहर निकल गई तो निकली रहेगी, कौ हाथी की सूंड ऊपर उठ गई तो उठी रह गई, और कौ ज्वान की ठोड़ी से लठिया लग गई तो लगी रह गई। संसार नींद के वशीभूत हो गया। क्षीर सागर से तीव्र प्रकाश हुआ, मथुरा की जेल की ओर के लिए चला। चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गए परमात्मा जेल में। पैरों तले लिखा हुआ है अहम ब्रह्मास्मि में ही ब्रह्म हूं।
और अपनी मैया से बोले माँ बुला ले मामा को इसी जेल में, तैसी लड़ाई अबे होनी तैसी बाद में होनी। लेकिन मैया सुनना रही, समझ गए परमात्मा जेऊ पाई नींद में सोए जब संसार सो रहा है। अरे जेल में तारो टूट पड़ो है और ना मैया को बदन पड़ो है। बोलिए गोविंद भगवान के चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गए। और 100 रुपए का पुरस्कार आया है, रवि फरीदा से आए हैं। और 100 रुपए का पुरस्कार आया है चीकू भैया, इसी गांव के रहने वाले हैं नगला झील से। और ये 100 रुपए का पुरस्कार आया है उदयपाल सिंह की तरफ से। कामना करते हैं सदैव समाज का सम्मान मिलता रहे, सद्बुद्धि बनी रहे। चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गए और अपनी मैया देवकी से बोले माँ मामा को बुला ले, तैसी लड़ाई अबे होनी तैसी बाद में होनी। लेकिन वेदों सुनना रहे, समझ गए परमात्मा जेऊ बाई नींद में सोए जब संसार सोतो है। बाम महतारी के ऊपर जब माया खींच ली तब इशारा दे रहे हैं चंद्रमा के लिए, ताली बजाती हुई बोले। और जो माता बहनें व्रत हैं भाई बंधु, उनके अर्घ का समय हो रहा है। आरे चंदा चंदा छुपी जा बदरिया की ओट चंदा। चंदा छिप जा बदरिया की ओट चंदा। अरे अब समय जन्म को है गायो चंदा चंदा छिप जा। राम प्रकाश फरीदा वाले सकोट रहे भिजवा। चीकू भैया जाई गांव के 100 नोट रहे पटवाई। बोलिए आनंद कंद भगवान के 12 बज गया। भगवान छोटे से शिशु बन करके अपनी मैया के पास में लेट गए, अवतार धारण किया है। बोलिए